तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो सिस्टम होता है वो किंग टियान को नोटिफिकेशन देकर उसको बताता है कि जो स्कॉलर है उसे आसपास में ढूंढा गया है। जो सुनने के बाद किंग टियान पूछता है कि स्कॉलर कहाँ पर है। जो सुनने के बाद सिस्टम उससे बोलता है कि उसे तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो इसी सिटी के अंदर है। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो भागते हुए सिटी के अंदर जाने लगता है। और वो सिटी के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है, तो मुझे जल्दी से स्कॉलर को ढूंढना होगा। लगता है कि आज मेरा नसीब कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, पहले मुझे हेमनली बुक मिली और अब स्कॉलर भी मिल गया। और इतना बोलकर किंग टियान जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है। और सिटी के अंदर आने के बाद वो सिस्टम से बोलता है कि कम से कम मुझे दिशा तो बताओ कि आखिर मैं स्कॉलर को किस साइड की तरफ ढूंढूं। जो सुनने के बाद सिस्टम उससे बोलता है कि जो स्कॉलर है वो साउथ ईस्ट की तरफ है। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो भी साउथ ईस्ट की तरफ जाने लगता है। और उस तरफ जाते हुए बोलता है कि चलो तो फिर साउथ ईस्ट की तरफ चलकर देखते हैं। और इतना बोलकर अब वो जैसे ही साउथ ईस्ट की तरफ आता है तो वो एक जगह पर देखता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो इकट्ठा हुए होते हैं। जिन्हें देखने के बाद जो किंग टियान होता है वो बोलता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है जो कि इतने सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और अब वहाँ पर खड़े हुए उन बंदों में से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर जो ड्रैगन हंटिंग रिक्रूटिंग है वो कब स्टार्ट होगी, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि बस थोड़ी देर और इंतज़ार करो, जल्दी ही ये स्टार्ट होने वाली है। और उन लोगों की बातों को सुनकर किंग टियान भी उनके पास में आ जाता है। तभी जो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है जो कि किंग टियान को बताता है कि जो स्कॉलर है वो इसी मैंशन के अंदर है। और सिस्टम के ना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन जो होता है वो आ जाता है। जो कि वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोगों से बोलता है कि आप लोग जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन अब आपको ज़्यादा देर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ड्रैगन हंटिंग रिक्रूटिंग जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। लेकिन ये हंटिंग जो है इस बार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो इसीलिए जो हमारी लेडी है उसने लोगों को टीम के अंदर रिक्रूट करने से पहले यहाँ पर 2 लेवल जो है वो रखे हैं जिन्हें कि आपको पास करना होगा। जो सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर वे लेवल क्या है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस बंदे को बताता है कि यहाँ पर जो पहला टेस्ट है वो फोर्स का होने वाला है, क्योंकि ये मिशन काफ़ी खतरनाक होगा, इसीलिए इसके अंदर वही पर्सन सर्वाइव कर पाएगा जो कि स्ट्रांग होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर कुछ स्टिकें जो होती है वो लेकर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो उन लोगों को बताता है कि टोटल 10 स्टिक है जिनके ऊपर की यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं। और जैसे ही यहाँ पर आपने रैंडमली चूज़ करोगे तो उसके बाद में तुम यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करोगे। और तुम में से जो पर्सन भी यहाँ पर टॉप 3 के अंदर आएगा उसे ही यहाँ पर अगले लेवल के अंदर जाने का मौका मिलेगा। जो सुनते के साथ ही अब ये सभी लोग जो होते हैं वो उन स्टिकों की तरफ भागने लगते हैं। और उनकी तरफ भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से हट जाओ, मुझे स्टिक चूज करने दो, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और इतना बोलकर वे सभी के सभी वहाँ से स्टिकों को उठाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो भी इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड होता है वो, और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, पहले मुझे भी यहाँ पर इस कंपटीशन के अंदर इंटर करना होगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर जो स्कॉलर है उसे आराम से ढूंढ पाऊंगा। और इतना बोलकर जैसे ही किंग टियान स्टिक को उठाने वाला होता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ से सारी स्टिकें गायब हो चुकी है। जो देखने के बाद किंग टियान भी काफ़ी फनी सा फेस बना लेता है। और वो ओल्ड मैन किंग टियान से बोलता है कि यंग मैन माफ़ कर देना, लेकिन सारी स्टिक खत्म हो गई, अब तुम इंटर नहीं कर सकते। और इतना बोलकर अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो अंदर जाने लगता है। और वो अंदर जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, जिसके पास में भी यहाँ पर बॉम्बो स्टिक है वे सभी लोग मुझे फॉलो करो। जो सुनने के बाद वे लोग भी खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली अब हम यहाँ पर ड्रैगन हंटिंग कॉम्पिटिशन के अंदर इंटर कर पाएंगे। और इतना बोलकर वे लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी किंग टियान जो होता है वो उन लोगों को रोकते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि इस ड्रैगन हंटिंग के अंदर तुम्हें यहाँ पर पावरफुल पर्सन चाहिए? तो फिर आखिर क्यों तुम इन कमजोर लोगों को यहाँ पर रिक्रूट कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पावरफुल पर्सन है वो तो तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हुआ है। और अब किंग टियान की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उसे किंग टियान के ऊपर गुस्सा आ जाता है। और एक टकला किंग टियान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? तभी दूसरा पर्सन जो होता है वो बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम यहाँ पर केवल वॉरियर रियलम पर हो, लेकिन वॉरियर रियलम पर होने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर इस तरह की बात कर सको? क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो खराब हो चुका है? जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोग इस चीज़ से कन्विंस नहीं हो तो तुम सभी के सभी यहाँ पर मेरे ऊपर एक साथ में अटैक क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैं तुम सभी के साथ में एक साथ ही फाइट करने के लिए भी तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो किंग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और वे किंग टियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही घमंडी है, सभी एक साथ में मिलकर इसके मुंह को तोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो किंग टियान के ऊपर एक साथ में अटैक करने लगते हैं। लेकिन किंग टियान बहुत ही आसानी से उनके अटैकों से बचते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के पास में जितनी भी स्किल है वे सभी की सभी यहाँ पर यूज कर लो, क्योंकि बाद में तुम्हें चांस नहीं मिलने वाला।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो वो टकला मौजूद होता है वो अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करते हुए जो किंग टियान होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इसी तरह से एरोगेंट बनते रहोगे तो मुझे तुम्हें यहाँ पर सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो टकला किंग टियान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही किंग टियान जो होता है वो उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर उन्हें पीछे की तरफ फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे सभी काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद अब किंग डियान जो होता है वो उन लोगों के सामने आते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओगी क्या अभी भी तुम लोग इस चीज़ से यहाँ पर कन्विंस नहीं हुए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं ही हूँ। और अब किंग डियान की पावर को देखने के बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये बच्चा तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने अकेले ही केवल एक ही अटैक में यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को हरा दिया। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उस ओल्ड मैन के पास में आ जाता है और उस ओल्ड मैन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि जो जितने भी यहाँ पर मौजूद लोग थे मैंने उन सभी को यहाँ पर हरा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें अगले राउंड के लिए लेकर जाना सही रहेगा। कैसा रहेगा कि अगर तुम मुझे अगले राउंड के लिए लेकर चलो तो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इस बच्चे के पास में इतनी क्वालिफिकेशन है कि ये जो ड्रैगन हंटिंग है उसके अंदर जा सकता है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं इसे यहाँ पर अकेला लेकर जाऊँगा तो कहीं जो लेडी है वो इस चीज़ से नाराज़ ना हो जाए। लेकिन छोड़ो, जो लेडी थी उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे पावरफुल पर्सन जो है उसे यहाँ पर टीम के अंदर रिक्रूट करना होगा, तो इसीलिए हो सकता है कि इससे जो लेडी है वो खुश हो जाए। और इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि ठीक है, मुझे फॉलो करो। जो सुनकर किंग टियान भी ओके बोलकर उसके साथ में जाने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं मैंशन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद ओल्ड मैन जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि चूंकि तुम यहाँ पर अकेले हो तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो फर्स्ट राउंड है उसे लेने की कोई भी ज़रूरत है, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो सेकंड लेवल है उसे स्टार्ट करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किंग टियान होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि आखिर यहाँ पर सेकंड लेवल का टेस्ट क्या है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो किंग टियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर जो सेकंड टेस्ट होने वाला है वो तुम्हारी लाइफ का सबसे खतरनाक टेस्ट हो सकता है, क्योंकि आज तक यहाँ पर किसी ने भी जो सेकंड टेस्ट है उसे पास नहीं किया। और उस ओल्ड मैन की इतना बोलते के साथ ही किंग टियान के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और इससे पहले कि किंग टियान कुछ कर पाता वो फॉर्मेशन किंग टियान को अपनी अंदर की तरफ खींच लेती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी जो होती है वो आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद उस ओल्ड मैन से बोलती है कि आपको यहाँ पर झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी 10 लोग जो है वो इस टेस्ट को पास कर चुकी है। लेकिन पता नहीं ये पर्सन जो है इस टेस्ट को पास कर पाएगा या नहीं। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इस लड़की का नाम जियांग यू है। और अब जियांग यू की बात को सुनने के बाद जो उसकी सर्वेंट होती है वो उसे बोलती है कि मिस, मुझे इस पर्सन के अंदर कुछ भी यूनिक दिखाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन से हमें ज़्यादा उम्मीदें जो है वो रखनी चाहिए। और उस सर्वेंट के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसके सामने देखते हैं काफ़ी सारे रोबोट जो होते हैं वो खड़े होते हैं। और उस जगह पर आने के बाद जो किंग टियान होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सेकंड लेवल होने वाला है वो फॉर्मेशन का होने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ एक रोबोट किंग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी करंट अंडरस्टैंडिंग के साथ में मुझे लगता है कि इस फॉर्मेशन को ख़त्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इतना सोचते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो एक रोबोट के काफ़ी पावरफुल पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग टियान के उस पंच के कारण जो वो रोबोट होता है उसे कुछ भी नहीं होता और भी रोबोट किंग टियान की तरफ आने लगते हैं। जिसे देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते भी अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, मेरा इतना पावरफुल अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। और किंग टियान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वे सभी मॉन्स्टर अब किंग टियान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखने के बाद किंग टियान अपने मन में सोचता है कि ये कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं बल्कि वैटिलिटी ब्लेसिंग फॉर्मेशन है। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो हमें जंप करने के बाद अपनी किसी ड्रैगन टेक्निक जो होती है उसे परफॉर्म करने लगता है, और उसे परफॉर्म करने के बाद वहाँ पर मौजूद जो भी रोबोट होते हैं उनके ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ से उड़ा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ से उन रोबोटों को वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और वे दोबारा से किंग टियान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखने के बाद किंग टियान अपने मन में सोचता है कि जो वैटिलिटी फॉर्मेशन है उसने इन्हें एक तरह से यहाँ पर इमोर्टल बना दिया है, तो इसीलिए अगर टाइम के रहते हुए मैंने जल्दी ही यहाँ पर जो फॉर्मेशन आए है उसे नहीं ढूंढा तो मैं यहाँ पर इन रोबोटों के हाथों से मारा जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है उसका ध्यान उन रोबोटों की पैरों के नीचे 3 इंसान जो बने होते हैं उनके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद किंग टियान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही चीज़ है जो कि मैं सोच रहा हूँ।
और इतना सोचते के साथ ही अब जो किंग टियान होता है वो जंप लगाकर सीधे उसी तरफ जाने लगता है और उस तरफ जाते हुए बोलता है कि फाइनली जो चीज़ मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था मुझे मिल गई। और उसके इतना बस बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांग यू के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद अपने मन में सोचती है कि आखिर वो बंदा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, क्या इसका मतलब ये है कि वो फेल हो चुका है। और इतना सोचते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो उस ओल्ड मैन को पुकारने लगती है, जो देखने के बाद वो ओल्ड मैन से पूछता है कि मिस आपका क्या ऑर्डर है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग यू होती है वो उसे बोलती है कि जल्दी से फॉर्मेशन को बंद करो और उसे बाहर निकालो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मर जाए। और जियांग यू के इतना बोलते के साथ ही हमें एकदम से वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद खुद जियांग यू जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो सक्सेसफुली निकल कर बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद जो किंग टियान होता है वो बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, तुम्हारी फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अगर इसके अंदर कोई पर्सन फंस जाता है तो वो इसके अंदर से कभी भी जिंदा बचकर बाहर नहीं आ सकता। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो किंग टियान के सामने आ जाती है और वो किंग टियान के सामने आने के बाद उससे बोलती है कि क्या सच में तुमने यहाँ पर जो फॉर्मेशन थी उसे सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया। और जियांग यू के इतना बोलते के साथ ही किंग टियान के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो किसी किंग टियान को बताती है कि जो जियांग यू है वही तुम्हारी न्यू स्कॉलर है। और इस चीज़ को सुनते के साथ ही खुद किंग टियान जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो ये यंग लेडी मेरे सामने खड़ी हुई है यही न्यू स्कॉलर है। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही जो जियांग यू होती है वो किंग टियान के सामने आने के बाद उससे बोलती है कि पहले तो मैं यंग मास्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ क्योंकि उसने यहाँ पर सेकंड लेवल को पास कर लिया है और इसी के साथ में मैं उन्हें यकीन दिलाती हूँ कि हम उनके लिए यहाँ पर कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे। और चूंकि आपने यहाँ पर जो टेस्ट है उसे पास किया है तो ये आपका रिवॉर्ड है, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। जो देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पैसा है, क्या सच में जियांग फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर है। जो सुनते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने यहाँ पर जो ये 2 लेवल थे इन्हें केवल इसीलिए सेटअप किया था क्योंकि मुझे यहाँ पर मदद चाहिए, इसीलिए मैं अपने लिए किसी पावरफुल पर्सन को ढूंढ रही थी। क्योंकि 2 महीने पहले मेरे फादर जो थे वो अपने डिसाइपलों के साथ में ट्रेनिंग करने के लिए माउंटेन के ऊपर गए थे, लेकिन वे वहाँ पर एक्सीडेंटली वहाँ पर किसी डीमन ड्रैगन से टकरा गए, जिस कारण वे सभी के सभी जो है उस डीमन ड्रैगन के हाथों में फंस चुके हैं। इसीलिए मैं आप जैसे एक यंग मास्टर की यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं किसी पावरफुल पर्सन की मदद से अपने फादर को छुड़वा कर ला सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग यू होती है वो किंग टियान के पैरों में गिर जाती है, जो देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि रुको, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर अपने फादर को बचाने के लिए मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद जो है वो ज़रूर करूँगा, मैं तुम्हारे फादर को रेस्क्यू कर कर लेकर आऊँगा, लेकिन उसके लिए मेरी यहाँ पर एक कंडीशन है। जो सुनने के बाद जियांग यू उससे पूछती है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरी कंडीशन बहुत आसान है, तुम्हें अगले 2 सालों तक मेरे साथ में रहना होगा। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड मैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और जो जियांग यू की सर्वेंट होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि हमारी यंग लेडी जो है वो हमारी फैमिली की यंग लेडी है, तो फिर आखिर इस तरह की चीज़ जो है तुम कैसे ही बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो थोड़ा शर्माने लगता है और वो शर्माते हुए हंसकर उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग मेरी बात का यहाँ पर मतलब जो है वो गलत समझ गए, मेरा यहाँ पर कहने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, मैं यहाँ पर तुम्हारी यंग लेडी जो है उसे कैजुअली अपने साथ में रखना चाहता हूँ, ना कि कुछ उल्टा सीधा कहना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि ये एक स्कॉलर है, तो फिर आखिर कैसे ही मैं इसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें सोच सकता हूँ। और किंग टियान ये सोच ही रहा होता है तभी जियांग यू जो होती है वो किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर अगर आप मेरे फादर को रेस्क्यू कर कर लेकर आ जाते हो तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से जियांग यू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। जो सुनकर जियांग यू भी शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए बोलती है कि मेरा मतलब उस गंदी चीज़ से बिल्कुल भी नहीं था, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे किसी भी काम को करूँगी, ना कि उल्टे सीधे काम। और इतना बोलते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो शर्माते हुए अपने मुंह को छुपा लेती है, जो देखकर उसकी सर्वेंट किंग टियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि हमारी लेडी से दूर रहो। जो सुनते के साथ ही किंग टियान हंसते हुए बोलता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम लोग सीरियस क्यों हो जाते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम्हें अपने फादर जो है उन्हें रेस्क्यू करना है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब हम लोगों को यहाँ पर टाइम जो है उसे बिल्कुल भी बर्बाद करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो उस ओल्ड मैन से बोलती है कि बटलर जल्दी से जाओ और गार्ड जो है मैन सिन की उन सभी को इकट्ठा करो, हम लोग जो है वो अभी के अभी यंग मास्टर के साथ में यहाँ से निकल रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन भी ओके बोल देता है।
जिसके बाद अब जियांग यू जो होती है वो किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर जिस जगह पर हम जाने वाले हैं उसे ड्रैगन लेयर कहा जाता है और वो जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको वहाँ पर जाने से पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो इसीलिए जल्दी से मुझे वहाँ पर लेकर चलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियांग यू होती है वो किंग टियान के साथ में बाकी सभी लोगों को लेकर वहाँ पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद वो किंग टियान को बताती है, यंग मास्टर ये वही जगह है जहाँ पर कि मेरे फादर जो थे वो डिसअपेयर हुए थे, और अपने फादर को सर्च करने के लिए मैंने अपने काफ़ी सारे लोगों को भी यहाँ पर भेजा, लेकिन वे सभी लोग जो थे वो यहाँ पर आने के बाद मारे गए। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो जियांग यू से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात की जाए उस इविल ड्रैगन की तो उस इविल ड्रैगन से यहाँ पर डील करने के लिए मेरे पास में पहले से ही प्लान है, तो इसीलिए वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक लंबी सी जीप को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद एक गार्ड जो होता है उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़ते के साथ ही अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। जो देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं वो भी अपनी वेपनों को निकाल लेते हैं, और वे अपनी वेपनों को निकालते हुए बोलते हैं कि जो इविल ड्रैगन है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पायथन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वे गार्ड जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये इविल ड्रैगन नहीं है बल्कि ये तो पायथन है। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे स्नेक जो होते हैं वो उनमें से एक और गार्ड जो होता है उसे छपा जाते हैं। और इससे पहले कि वे गार्ड वहाँ पर बचने के लिए कुछ कर पाते, हम देखते हैं कि वे सभी स्नेक एक एक कर वहाँ पर मौजूद जो गार्ड होते हैं उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। और उन पाइथनों की पावर को देखने के बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ये पाइथन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए यंग मास्टर जो है वो भी इनका सामना नहीं कर पाएंगे, अब हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पाइथन जो होता है वो जियांग यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखते के साथ ही उसकी सर्वेंट जो होती है वो जियांग यू को धक्का देते हुए बोलती है कि मिस बचिए। और इससे पहले कि वो पाइथन उन लोगों के ऊपर अटैक कर पाता, हम देखते हैं कि कोई वहाँ पर आकर जो वो पाइथन होता है उसे दो भागों में काट देता है, जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि किंग टियान होता है। और अब वहाँ पर आने के बाद जो किंग टियान होता है वो जियांग यू से बोलता है कि जियांग यू तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जियांग यू जो होती है वो भी ओके बोल कर किंग टियान के पीछे आ जाती है, और वो पीछे आते हुए बोलती है कि मास्टर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उन पाइथनों की तरफ जाने लगता है, और वो उन पाइथनों की तरफ अटैक करते हुए उन लोगों से बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, ये इतना बड़ा खतरा नहीं है, बस तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे पीछे ही रहना। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग टियान होता है वो अपने अटैक को तैयार करने के बाद जो भी पाइथन होता है उनके ऊपर कर देता है, और हम देखते हैं कि किंग टियान का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर मौजूद जो पाइथन होते हैं उनके शरीरों की खाल ही गायब हो जाती है। और केवल एक ही अटैक में किंग टियान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद सभी पाइथन जो होते हैं उन्हें ख़त्म कर देता है, और उनके केवल जो स्केलेटन होते हैं वही वहाँ पर बचते हैं। जो देखने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि यंग मास्टर आखिर ये कौन सी ट्रिक थी जो कि आपने यूज की। तभी जो सर्वेंट होती है वो भी बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही पावरफुल अटैक था, मैंने नहीं सोचा था कि ये यंग मास्टर इतना ज़्यादा औसम होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि यंग मास्टर जो है वो सच में औसम है, अब लगता है कि जो मेरे फादर है वो बच जाएंगे। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी किंग कियान को वहाँ पर कोई एनर्जी जो होती है वो महसूस होने लगती है, जिसे महसूस करने के बाद किंग कियान अपने मन में सोचता है कि ये तो ड्रैगन एनर्जी है जो कि उस तरफ से आ रही है। और इतना सोचते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो उस तरफ भागते हुए जाने लगता है, और उस तरफ भागते हुए वो बाकी लोगों से बोलता है कि जल्दी से सभी लोग जो है वो मेरे पीछे आओ। जो सुनने के बाद वे लोग भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम किंग टियान को देखते हैं जो कि एक जगह पर आ जाता है, और हम देखते हैं कि उस जगह पर एक काफ़ी बड़ा एग जो होता है वो रखा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि उस एग के पास में काफ़ी सारे लोग भी मौजूद होते हैं, जो कि किंग टियान को देखने के बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करो, प्लीज़ हमारी मदद करो, हम लोग मरना नहीं चाहते हैं। और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस एग के अंदर से एक जीप जो होती है वो निकल कर बाहर आती है, जो कि उन सभी लोगों को पकड़ना शुरू कर देती है। जो देखते के साथ ही जो किंग टियान होता है वो भागते हुए उस तरफ जाने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि जो ड्रैगन है वो इसी एग के अंदर है। और इतना सोचते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो सीधे जाकर उस एग के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो एग जो होता है वो वहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है। जिसके बाद अब हम देख पाते हैं कि उस एग के अंदर एक ड्रैगन जो होता है वो छुपा हुआ होता है, और उसी के साथ में काफ़ी सारे लोग भी वहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं।
और उस ड्रैगन को देखने के बाद किंग टियान भी थोड़ा सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या यही वो ड्रैगन है, लेकिन इस ड्रैगन का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही जियांग यू भी वहाँ पर आ जाती है, जिसका ध्यान वहाँ पर बेहोश पड़े हुए एक पर्सन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो फादर है। और इतना बोलते के साथ ही वो उसके पास में आने के बाद बोलती है कि फादर आप ठीक तो हो ना। लेकिन जियांग यू के फादर जो होते हैं वो वहाँ पर कोई भी हरकत नहीं कर रहे होते, जो देखने के बाद जियांग यू घबराते हुए बोलती है कि फादर मुझे डराओ मत, प्लीज उठ जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ड्रैगन पीछे से जियांग यू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी किंग टियान जो होता है वो उस ड्रैगन के सामने आने के बाद जियांग यू से बोलता है कि जियांग यू जल्दी से अपनी फादर को लेकर यहाँ से निकलो, इतना मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। और इतना बोलते ही किंग टियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को सीधे उस ड्रैगन की तरफ फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किंग टियान की स्वॉर्ड जो होती है वो जाकर उस ड्रैगन के मुंह के अंदर फंस जाती है, जिसे निकालने के लिए अब वो ड्रैगन जो होता है वो वहाँ पर अपने जो पॉइजन होता है उसका इस्तेमाल करके उस स्वॉर्ड को फूंकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसके पॉइजन से भी वहाँ पर उस स्वॉर्ड को कुछ नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का जो वो पॉइजन होता है वो वहाँ पर बैठी हुई जो जियांग यू होती है उसके ऊपर जाकर गिरने लगता है, जो देखते के साथ ही किंग टियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस ड्रैगन के पेट में लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम अपने इस बेकार सी पॉइजन से यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की जो है उसके फेस को ख़राब करना चाहते हो। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और ड्रैगन जो होता है वो आ जाता है, जिसका साइज की काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और वो वहाँ पर आते के साथ ही अटैक को कर देता है। लेकिन किंग टियान जो होता है वो सही टाइम पर जो जियांग यू होती है उसे उठाकर वहाँ से हट जाता है, जिसे देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं अगर यहाँ पर उस छोटे से ड्रैगन को पीटूंगा तो उससे भी बड़ा ड्रैगन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। वो तो सही हुआ कि मैं सही टाइम पर वहाँ से हट गया, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो सकती थी। और किंग टियान ये सोच ही रहा होता है, तभी जियांग यू जो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर क्या आप अपना हाथ जो है वो हटा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है उसने जियांग यू को थोड़ा गजब ही जगह से पकड़ा हुआ होता है, जिसे देखते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो भी एकदम से जियांग यू से थोड़ा दूर हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो सुनने के बाद जियांग यू भी अपने मुंह को छुपाते हुए बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे खड़े हुए जो जियांग यू के बटलर होते हैं वो दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो दोबारा से आ रहा है, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन जो होता है वो दोबारा से अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर कम से कम 5th लेवल का ड्रैगन है, तो इसीलिए हम इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। और इतना सोचते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो भी सीधे उस ड्रैगन की तरफ ही अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक को करता हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो उल्टा किंग टियान के ऊपर ही अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किंग टियान की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसके मुँह से भी ब्लड आने लगता है। और जैसे ही किंग टियान जमीन के ऊपर आकर गिरता है तो हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है वो अपनी टेल को किंग टियान के ऊपर देकर मारता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद हमारा व्यू जियांग यू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियांग यू से बोलता है कि ये ड्रैगन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यंग मास्टर इसका सामना ज़्यादा देर नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी सर्वेंट होती है वो भी जियांग यू से बोलती है कि मिस ये सही कह रही है, हमें यहाँ पर टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इससे पहले कि जो ड्रैगन है वो हमें नोटिस करे, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तुम फादर को लेकर यहाँ से पहले निकलो, इतना मैं अपनी मैजिक वेपन का यूज कर जो ड्रैगन है उसे कुछ टाइम के लिए रोकने की कोशिश करती हूँ, ताकि यंग मास्टर के लिए थोड़ा टाइम बाय कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही उसकी सर्वेंट जो होती है वो उसे बोलती है कि मिस ऐसा मत कीजिए, हमारे साथ में चलिए, आप इस ड्रैगन का सामना जो है वो नहीं कर पाओगी। जो सुनकर जियांग यू जो होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो अपने पास से एक वेपन को निकाल लेती है और उस वेपन को निकालते के साथ ही सीधे ड्रैगन की तरफ शूट कर देती है। और जैसे जैसे वो मैजिक वेपन ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा होता है हम देखते हैं कि उसका साइज जो होता है वो भी बड़ा होने लगता है। जिसके बाद हम किंग टियान को देखते हैं जो कि ज़मीन पर पड़ा होता है और वो ड्रैगन जो होता है वो किंग टियान को खाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन किंग टियान उसके मुंह को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके मुंह से कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है, लगता है कि मैं इसकी बदबू से ही मर जाऊंगा। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियांग यू का मैजिक वेपन जो होता है वो सीधे आकर उस ड्रैगन से सर से टकराता है, जिसका वो ड्रैगन जो होता है उसे भी पीछे हटना पड़ जाता है।
जिस कारण किंग टियान जो होता है उसे भी वहाँ पर थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब जहाँ पर जो मिस जियांग यू है उसके पास में भी थोड़ी स्किल है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी ब्लैक एनर्जी जो होती है वो ड्रैगन की तरफ शूट करता है और उस एनर्जी को शूट करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसने यहाँ पर आकर इस ड्रैगन के ऊपर केवल इसीलिए अटैक किया क्योंकि इसे लगता था कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। सच में ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस की बात है, लेकिन अब मैं यहाँ पर खुद को और ज़्यादा एम्बेरस जो है वो होने नहीं दे सकता। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उस अपनी ब्लैक एनर्जी को ड्रैगन के चारों तरफ घेर लेता है और उसके बाद उसकी एनर्जी जो होती है वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो वहाँ पर अपने एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज कर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गाइस मैं यहाँ पर आपको किंग टियान की जो ये एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जो किंग टियान है उसे यहाँ पर अपनी एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करने के लिए जिस एनिमल के अंदर उसे ट्रांसफॉर्म होना है उसकी थोड़ी सी एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब करनी होती है, उसी के बाद ही वो ट्रांसफॉर्म हो पाता है। जिसके बाद अब हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि अपने फायर अटैक को जो किंग टियान होता है उसकी तरफ शूट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो अपनी तरफ चारों तरफ शील्ड बनाकर उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचते हुए सीधे उस ड्रैगन की तरफ आने लगता है। और उस ड्रैगन के पास में आते के साथ ही जो किंग टियान होता है वो सीधे उसके पास में आकर उसके ऊपर अपने अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। जो देखने के बाद जियांग यू जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या सच में ये ड्रैगन जो है वो मर चुका है। और उसके इतना बोलते ही किंग टियान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो ये मर चुका है। जो सुनने के बाद जियांग यू किंग टियान से बोलती है कि आखिर तुमने यहाँ पर किस तरह की टेक्निक का यूज़ किया, क्योंकि तुमने तो केवल एक ही अटैक जो है उसमें इसे मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग यू का बटलर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इसने इसे केवल एक ही अटैक में मार दिया, क्या सच में मैं इसे यहाँ पर कमज़ोर समझ रहा था। जो सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होती है वो भी बोलती है कि लगता है कि हम लोग इसे यहाँ पर बेफालतू के कमज़ोर समझ रहे थे, ये यहाँ पर कमज़ोर नहीं बल्कि इसने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो छुपा कर रखी हुई थी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो जियांग यू से बोलता है कि मिस जियांग यू, मैंने यहाँ पर आपके फादर को रेस्क्यू करने में आपकी मदद कर दी है, तो इसीलिए एग्रीमेंट के हिसाब से अगले 2 सालों तक आपको मेरे साथ में रहना होगा। जो सुनते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, अगर मैंने यहाँ पर आपसे वादा किया है तो मैं अपना वादा पूरा ज़रूर करूँगी। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए स्कॉलर को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इसे अपने हाथों से बचकर नहीं जाने दे सकता। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो अपने दोनों बटलरों से बोलती है कि आप यहाँ से फादर को लेकर चले जाओ क्योंकि मैं अब यंग मास्टर के साथ में ही रहने वाली हूँ। जो सुनकर उसकी सर्वेंट जो होती है वो उसे मना करती है। जो सुनकर जियांग यू जो होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि आखिर तुम लोग जो है वो मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हो जब मैं तुमसे यहाँ पर कह रही हूँ। जो सुनने के बाद वो सर्वेंट जो होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है और अब वो जियांग यू की बात को मानते हुए उसे बोलती है कि ठीक है बात मिस, मैं आपकी बात को समझ गई, जब आपके फादर उठेंगे तो मैं इस बारे में उन्हें बता दूंगी। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो जियांग यू को वहाँ से लेकर जाने लगता है और उसे ले जाते हुए बोलता है कि सच में तुमने अपना वादा जो है वो पूरा किया, तो चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। जो सुनने के बाद जियांग यू से बोलती है कि आखिर हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगी तो तुम्हें खुद ही इस बारे में पता चल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस कोलिन मिरर के बाहर आ जाता है जहाँ पर कि हम बहुत सारे लोगों को घायल पड़ा हुआ देखते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर खड़े हुए 3 पर्सनों को देखते हैं जो कि लियो और जो जियाओ गी होता है। उन दोनों से बोलते हैं कि हमारा हेमनली टेम्पल जो है वो इस कोलिन मिरर को चाहता है, लेकिन अगर तुम लोग हमें इसे ले जाने नहीं दोगे तो उसके बाद हम लोगों को तुम्हें भी यहाँ पर ख़त्म करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ गी होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर इस कोलिन मिरर को लेना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर हमने हमारी लाशों से होकर गुजरना होगा, क्योंकि अपने जीते जी हम इस कोलिन मिरर को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे जियाओ गी के ऊपर अटैक को कर देता है और वो अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पर सेटिस्फाई ज़रूर करूँगा। जिसे देखते के साथ ही जो जियाओ गी होता है वो भी उस बंदे को रोकने की कोशिश करने लगता है और उसे रोकते हुए वो इल्ली उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर जल्दी से तुम इस कोलिन मिरर को लेकर यहाँ से भागो। जो सुनते के साथ ही वो भी ठीक है बोलकर उस तरफ भागने लगती है। जो देखकर वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या सच में तुम्हारी जैसी चींटियों को ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथों से इस कोलिन मिरर को लेकर यहाँ से भाग सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर मरोगे।
और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियाओगी और एक और लड़की जो होती है उसे अपनी टेक्निक से हवा में उठाकर पटक देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उसके दो साथी जो होते हैं वो लियो की तरफ भागने लगते हैं और वे लियो की तरफ भागते हुए बोलते हैं कि चलो हेवनली टेम्पल को लेते हैं। जो देखते के साथ ही लियो जो होती है वो वहाँ पर अपनी गोल्डन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल कर कर वहाँ पर दो गोल्डन फिश जो होती है वो बना लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि वे दोनों बंदे बहुत ही आसानी से उन दोनों ही गोल्डन फिशों को ख़त्म कर देते हैं। और उन दोनों को ख़त्म करने के बाद वे लियो से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी इस लो लेवल की स्किल से हमें यहाँ पर रोक सकती हो? सच में तुमने तो हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों के दोनों जो लियो होती है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वे दोनों लियो के पास में पहुंचने के बाद उसे पकड़कर बहुत ही जोर से ज़मीन पर देकर मारते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ज़मीन होती है वो भी टूट जाती है। और इतने तगड़े इम्पैक्ट के कारण जो लियो होती है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और वे दोनों कोलिन मिरर की तरफ भागते हुए बोलते हैं कि चलो अब जो कोलिन मिरर है वो फाइनली हमारा हो जाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।